हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ टेंस। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आज हम प्रेजेंट टेंस को पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस को जो सब डिवाइडेड किए गए हैं प्रेजेंट टेंस को, उसके क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले जानेंगे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले क्या आता है? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। मैंने आपको इसकी पहचान भी बताई थी कि अगर वर्ड में, सेंटेंस के वर्ड में ता है, ती है, ते हैं आता है तो वो प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, तो इसके क्या रूल्स हैं इसको हम देख लेते हैं। इसमें बच्चों अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो, अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट किस में हो? सिंगुलर नंबर में हो। तो सिंगुलर नंबर में अगर सब्जेक्ट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा? एस या ईएस। ठीक है, या तो हम एस लगाएंगे वर्ब में या फिर हम ईएस लगाएंगे वर्ब में, अगर हमारा सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर प्लूरल में है, अगर प्लूरल नंबर में अगर आपका सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे? हम वर्ब को हम एज इट इज रख देंगे, मतलब देयर विल बी नो चेंज इन वर्ब। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नंबर में अगर आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, और अगर प्लूरल नंबर में वर्ब है तो वर्ब की हम क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो अब जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। जैसे सीता किताब पढ़ती है। सीता किताब पढ़ती है। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि वर्ब में ता है, ती है, ते है, तो यहाँ पर पढ़ती है, ती है, तो ये क्या है? प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में मैंने दूसरी चीज़ क्या बताई आपको कि आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट क्या है? सीता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डूअर, जो काम को कर रहा है, पढ़ने का काम। क्रिया कौन सी है? वर्ब कौन सा है? पढ़ना। वर्ब है पढ़ना, रीड करना। ठीक है, तो अगर ये पढ़ना हमारा वर्ब हो गया और सब्जेक्ट हमारा जो डूअर है, मतलब काम को करने वाला कौन है? सब्जेक्ट है, और काम क्या किया जा रहा है? पढ़ने का काम किया जा रहा है। और ये हमारा जो किताब है, मतलब जो बुक है, वो किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है, तो ये डूअर हो गया, मतलब कर्ता हो गया, और ये वर्ब हो गया, मतलब क्रिया हो गई, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा कर्म हो गया। मतलब डूअर जो है कौन है? सीता है। वर्ब क्या है? पढ़ना वर्ब है। और क्या कर रही है? क्या और किसको का क्वेश्चन अगर हम वर्ब में करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट बाहर निकल करके आ जाता है, ऑब्जेक्ट हमें पता चल जाता है। तो देखिए, सीता क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है। सीता किसको पढ़ती है? किताब को पढ़ती है। तो किताब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैंने आपको क्या चीज़ बताई कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो देखिए सीता तो एक ही है ना, सीता ज़्यादा तो नहीं है कि दो से ज़्यादा एक सीता है, सीता तो एक ही है, तो सीता मतलब सिंगुलर नंबर। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हमने क्या बताया था अभी आपको कि सिंगुलर नंबर के साथ हमें वर्ब में क्या लगाना होता है? एस और ईएस। तो देखिए लगा लेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो हमारा क्या आया? सीता। ठीक है, तो सीता। अब सीता क्या कर रही है? पढ़ रही है।
तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा वर्ब क्या है। तो अब वर्ब क्या है, सीता रीड। सीता क्या है, रीड कर रही है, ठीक है, रीड। अब बेटा क्या है कि सीता सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। तो रीड में आप एस या ई एस लगाइए, तो ऑब्वियसली इसमें एस आएगा, तो क्या हो जाएगा, सीता रीड्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा बुक। सीता रीड्स बुक। सीता क्या पढ़ रही है, सीता किताब पढ़ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है बच्चों, कि पहले हमें क्या देखना है, हमें सब्जेक्ट देखना है कि वो किस नंबर में है, और उसके बाद वर्ब में हमें एस लगाना है, ई एस लगाना है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। ये चीज़ हम अपने सब्जेक्ट से जानेंगे। अगर सिंगुलर में है तो एस और एस लगाएंगे, प्लूरल में है तो एस ई एस नहीं लगाएंगे, वर्ब को एज इट इज हम लिख देंगे। अब दूसरा आता है हमारा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब हमारा काम जो है वो चल रहा है, हमारा काम जारी है, ठीक है। तो रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो आप ये तो पता कर लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन ये हमारे ट्रांसलेशन हम इसको कैसे करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, व्हाट विल बी द रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट आई है, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना पड़ेगा, एम, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में है, सिंगुलर में है तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल में है तो आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर, ठीक है। तो आई के साथ हमारा एम जाएगा, सिंगुलर नंबर के साथ इज जाएगा, और प्लूरल नंबर के साथ आर जाएगा, प्लस हम क्या लगाएंगे, आई एन जी। किस में लगाएंगे, वर्ब में। जो हमारा वर्ब है उसमें हम क्या लगा देंगे, आई एन जी लगा देंगे। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीता किताब पढ़ रही है। सीता किताब पढ़ रही है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट है सीता, ठीक है। वर्ब क्या है, पढ़ना, तो ऑब्वियसली रीड। मैंने आपको क्या बताया कि सिंगुलर नंबर, सीता क्या है, सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या जाएगा, इज जाएगा। तो सीता के बाद क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। तो सीता इज। अब इसमें क्या लगाना है, वर्ब में हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना, पढ़ना का मतलब रीड, ठीक है। तो रीड में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग। अब क्या पढ़ रही है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्वियसली बुक। तो सीता इज रीडिंग बुक। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो आपको इज लगाना है, प्लूरल में है तो आपको क्या लगाना है, आर लगाना है, और अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो हमें उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, एम लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब में हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए किस किस चीज़ों का प्रयोग करते हैं तथा कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आज हमने सीखा। नेक्स्ट क्लास में मैं बच्चों आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगी। थैंक यू।